हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 864 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने मंगलवार को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम प्रकाशित कर दिया। इसमें कुल 864 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। आयोग के अनुसार साक्षात्कार संबंधित कार्यक्रम की सूचना शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। मेधा सूची का निर्धारण मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंक के आधार पर होगा। बताते चले कि यह परीक्षा विभिन्न सेवाओं में कुल 342 पदों के लिए आयोजित हुई है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा में कुल 7011 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष 22 से 24 जून तक आयोजित की गई थी। आयोग ने लगभग 11 माह बाद इसका परिणाम प्रकाशित किया। बताते चले कि परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिनों मोबाइल पर जवाब तलब करने के बाद आयोग ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को शीघ्र परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया था। दर्दनाक हादसा, बोकारो में मां और 2 बेटियों समेत 4 की मौत। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हुई घटना, एक दूसरे को बचाने में हुआ हादसा। बोकारो में मंगलवार को तालाब में डूबने से मां और 2 बेटियों समेत 4 की मौत हो गई। घटना बरमसिया ओपी क्षेत्र के गंभरिया गांव की है। हादसा तब हुआ जब मां बेटियों के साथ गांव की एक महिला तालाब में नहा रही थी। मृतकों में बोकारो जिला परिषद में कार्यरत दिनेश दास की पत्नी लता दास 35 वर्षीय, 2 बेटियां शिखा किशोर 14 वर्षीय व तन्वी किशोर 9 वर्षीय और गांव की वृद्ध महिला शांति देवी 55 वर्षीय शामिल हैं। दिनेश दास का परिवार शादी में शामिल होने के लिए 1 सप्ताह पूर्व गांव आया था। मंगलवार को दिनेश दास को ड्यूटी पर बोकारो लौटना था। उनकी बड़ी बेटी शिखा के मना करने पर वे अकेले ही शहर चले गए। इधर लता दास दोनों बेटियों को लेकर घर के पीछे स्थित तालाब में कपड़े धोने चली गई। उसी तालाब में शांति देवी पहले से नहा रही थी। तन्वी नहाते समय गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने शिखा पहुंची और वह भी डूब गई। दोनों को डूबता देख लता दास और शांति देवी भी उन्हें बचाने तालाब में कूद गई, जहां पर चारों गहराई में समा गई। तालाब के दूसरे छोर पर नहा रहे एक व्यक्ति ने यह देखा और शोर मचाया। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला और इलाज के लिए पुरलिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर बरमसिया ओपी प्रभारी कौशलेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। झारखंड में झमाझम बारिश, राजधानी के निचले इलाकों में भरा पानी। 24 मई तक झारखंड में जारी रहेगा आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर। झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को भी जमकर बारिश हुई। राजधानी रांची का आलम ऐसा रहा कि दोपहर के वक्त सड़कों पर शाम सा नजारा बन गया था। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इसके साथ ही बेमौसम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। राजधानी के निचले इलाकों में नाली का पानी सड़कों पर बहने लगा। कई जगह पेड़ उखड़ गए। रांची में सदर थाना क्षेत्र के पास पेड़ गिरने से 2 लोग घायल हो गए। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के ज्यादातर इलाकों के मौसम में बदलाव आया है। सबसे ज्यादा बारिश देवघर के सिकटिया में 53.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ है। इधर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 24 मई तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आज 21 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 22 मई को तेज हवा और वज्रपात की संभावना के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 23 मई को भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, इस दिन जारी होगा परीक्षा परिणाम। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक इंटर रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जैक बोर्ड द्वारा इस साल आयोजित हुए मैट्रिक इंटर परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक दोनों परीक्षा का रिजल्ट 25 मई से 31 मई के बीच किसी भी दिन जारी कर देगा।
मैट्रिक इंटर परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप जैक के द्वारा दिया जा रहा है। संभावना है कि सीबीएसई की तरह दोनों परीक्षा का रिजल्ट एक ही दिन जारी हो। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा के अनुसार रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही हम इसे जारी करने की स्थिति में होंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए जैक अध्यक्ष ने कहा, रिजल्ट फुल प्रूफ होगा और इसके लिए विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। हर हाल में इस महीने हम रिजल्ट जारी कर देंगे। इस साल मैट्रिक में 4,33,890 परीक्षार्थी, जबकि इंटर की परीक्षा में 3,50,138 परीक्षार्थी शामिल हुए। हालांकि परीक्षा के दौरान गिरिडीह में प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से जैक को भारी फजीहत इस बार झेलनी पड़ी। इसके बाद दुमका में मैट्रिक की सैकड़ों कॉपी संदेहास्पद स्थिति में जला मिला। हालांकि उसका मूल्यांकन हो चुका था। इस वजह से रिजल्ट तैयार करने में कोई चूक ना हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पेड़ टूटे, सड़क जाम, बिजली गुल, रांची में आफत बनकर बरसी बारिश, मचाया उत्पात। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को फिर आसमान से बारिश आफत बनकर आई। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो वहीं सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इस कुदरती आफत में एक व्यक्ति के मौत की भी खबर है। जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली भी गिरी है। 2 व्यक्तियों के भी घायल होने की सूचना है। दोनों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची में मंगलवार को हुई बारिश के बीच जिले में जगह जगह वज्रपात की भी घटनाएं हुई हैं। तेज हवा के कारण शहर में कई स्थानों पर पेड़ टूटकर और उखड़कर सड़कों पर धराशायी हो गए। कई स्थानों पर जाम के भी हालत पैदा हो गए। शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक के पास भी भीषण जाम लग गया। रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक विशाल काय पेड़ के गिरने से एक वेंडर का सिर फट गया। वहीं पेड़ के पास खड़े एक रिक्शा चालक के पैर में फ्रैक्चर की खबर है। दोनों घायलों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। जगह जगह बिजली के तार पेड़ के ऊपर गिरने से विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। वही मौसम विभाग की माने तो रांची में आज 21 मई को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वही न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पर रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश के भी संकेत है। मौसम विभाग ने 22, 23 और 24 मई को भी कमोबेश ऐसे ही मौसम की उम्मीद जताई है। वही 25 मई से मौसम साफ हो जाएगा। गुमला में बस और बाइक की टक्कर, 2 की मौत। यात्रियों से भरी बस जा रही थी रांची, बाइक सवारों ने नहीं पहना था हेलमेट। गुमला जिले में मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। चैनपुर थाना क्षेत्र में अनुमंडल कार्यालय के पास यह हादसा हुआ। लुपुंग नवाटोली के रहने वाले 21 वर्षीय अविनाश असुर और 27 वर्षीय अमित असुर बाइक से चैनपुर से गुमला जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही मूनलाइट यात्री बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बस यात्रियों को लेकर गुमला से रांची जा रही थी। हादसे में अविनाश असुर की मौके पर ही मौत हो गई। अमित असुर को गंभीर हालत में चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में बोले सीएम हेमंत सोरेन, अपनी कमियों को दूर करते हुए विनोद बिहारी महतो के सपनों को पूरा कर रहे हैं। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, यह दिन पूरे राज्य और राज्यवासियों के लिए गौरव का दिन है। कहा कि अपनी कमियों को दूर करते हुए हम विनोद बिहारी महतो के सपनों को पूरा कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि कोयलांचल क्षेत्र में उच्च शिक्षा को सुलभ और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर समर्पित किया गया। उन्होंने याद दिलाया है कि 2014 में उनकी सरकार ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो आज एक भव्य आकार में सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने अपने महापुरुषों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं। झारखंड का हर चौराहा, हर कोना उनके संघर्ष और त्याग की गवाही देता है। आज भी कई स्थानों पर आंदोलनकारियों की प्रतिमाएं और स्मृति स्थल तैयार कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की। आने वाले समय में इसमें और भी गुणवत्ता लाई जाएगी या केवल देखा ही नहीं, महसूस भी किया जाएगा। लातेहार में मजदूरों पर गिरी आकाशीय बिजली, 1 की मौत। तेज बारिश के दौरान ईंट भट्ठा पर हुआ हादसा, 4 घायल। लातेहार जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिरम गांव में स्थित एक ईंट भट्ठे पर वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई।
इस हादसे में 4 अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के मसलिया निवासी 55 वर्षीय कन्हैया लाल के रूप में हुई है। वह रघु लता के पुत्र थे। घायलों में सुखलाल कंवर 25 वर्षीय, नीलाधार साहू 15 वर्षीय, योगेश्वरी कुमारी 16 वर्षीय और जानकी कुंवर 36 वर्षीय शामिल हैं। सभी घायल छत्तीसगढ़ के जिला सक्ती के मसलिया गांव के रहने वाले हैं। घटना उस समय हुई जब सभी मजदूर भट्ठे पर काम कर रहे थे। तेज बारिश के दौरान अचानक वज्रपात हुआ। आसपास के ग्रामीणों और भट्ठा संचालक कैलाश भगत ने सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कन्हैया लाल को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बालूमाथ पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि सभी मजदूर छत्तीसगढ़ से आकर इस अवैध भट्ठे पर ईंट बनाने का काम कर रहे थे। झारखंड शराब घोटाला, आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह गिरफ्तार। एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की रिमांड मांगी। 6 घंटे हुई पूछताछ। झारखंड में कथित तौर पर हुए शराब घोटाला मामले को लेकर आईएएस विनय चौबे को मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसीबी ने करीब 6 घंटे उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ही मेडिकल टीम को बुलाया गया था। जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने मंगलवार को उनके तत्कालीन विभागीय सचिव होने के नाते पूछताछ की। सुबह 11 बजे के करीब टीम उन्हें एसीबी कार्यालय लेकर आई, जहां उनसे पूछताछ की गई। इसी मामले में आईएएस गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। गजेंद्र सिंह संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं। एसीबी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 31 मार्च 2022 में लागू हुई नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है। उस दौरान उत्पाद विभाग के सचिव विनय चौबे ही थे। उस दौरान शराब नीति में बदलाव की बात चल रही थी। तब उन्होंने शराब नीति बदलने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। बताया जा रहा है कि यह बातचीत जनवरी 2022 में रायपुर में हुई थी। इसके बाद मार्च में नई शराब नीति लागू हुई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नई शराब नीति लागू होने के 2 साल बाद तक छत्तीसगढ़ सिंडिकेट झारखंड में एक्टिव रहा। इस दौरान नकली होलोग्राम, अवैध शराब की सप्लाई कर झारखंड सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। विधवा भाभी को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। गर्भवती होने पर देवर ने शादी से किया इनकार। पुलिस ने भेजा जेल। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा भाभी के साथ देवर द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार उसके पति की मृत्यु 4 साल पहले हुई थी। देवर की पत्नी की 10 महीने पहले प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। बच्चे की देखभाल के लिए पीड़िता को जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान देवर का उसके घर आना जाना बढ़ गया। देवर ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिससे महिला 6 महीने की गर्भवती हो गई। गर्भावस्था का पता चलने पर जब पीड़िता ने शादी की बात की तो देवर ने न केवल शादी से इनकार कर दिया, बल्कि होने वाले बच्चे को भी अपनाने से मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार देवर भाभी के बीच पहले अच्छे संबंध थे। घटना के बाद से गांव में इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही है। जमशेदपुर में मुखिया की हत्या की साजिश नाकाम। 2 आरोपी गिरफ्तार। देसी पिस्टल बरामद। मर्डर के पहले ही दी थी धमकी। जमशेदपुर में परसोडी पुलिस ने हरहर गुट्टू पंचायत के मुखिया चौटराई गौराई की हत्या की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक कुमार और अजय कुमार के पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बागबेड़ा के दुर्गा पूजा मैदान में 2 युवक किसी की हत्या की योजना बना रहे हैं। परसोडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर दोनों को पकड़ लिया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार आरोपियों ने पहले मुखिया को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद से पुलिस सतर्क थी। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मधु कोड़ा ने की बाबूलाल मरांडी से मुलाकात। बोले ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद मधु कोड़ा ने बाबूलाल मरांडी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि दोनों नेताओं के बीच राज्य के मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों में बाबूलाल मरांडी से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले चंपई सोरेन ने सोमवार को उनसे भेंट की थी। मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मधु कोड़ा की यह पहली औपचारिक मुलाकात रही।
कल 22 मई को पीएम मोदी करेंगे गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। तैयारियों को लेकर सीनियर डीसीएम ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 मई को झारखंड के खूंटी जिला स्थित गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन सहित 103 अमृत भारत स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। उसी दिन झारखंड के राजमहल और शंकरपुर रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कुल 57 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुची सिंह ने मंगलवार को खूंटी जिला अंतर्गत गोविंदपुर स्टेशन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। यह रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की फुटपाथ में सुधार किया गया है। साथ ही स्टेशन पर सीढ़ियों का निर्माण भी कराया गया है। इससे यात्रियों और सामान ढोने वाले कुलियों को आने जाने में सुविधा होगी। साथ ही दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए आधुनिक लिफ्ट लगाई गई है। रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी मौसम में ठंडा और गर्म पेयजल की व्यवस्था की गई है। हजारीबाग में 32 लोगों को ईंट भट्ठा में बंधक बना कराया जा रहा काम। डीजीपी से शिकायत। हजारीबाग में 32 लोगों को ईंट भट्ठा में जबरन बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। इसे लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता से यह शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि बड़कागांव में करीब 32 लोगों को ईंट भट्ठा में जबरन बंधक बनाकर कार्य कराया जा रहा है, जिसका मालिक गौरव और अनुज है। इनके द्वारा करीब 32 मजदूर जो यूपी के सोनभद्र जिले के चरकू गांव के रहने वाले हैं। इन सभी से 8 माह पूर्व सितंबर 2024 माह से जबरन कार्य कराया जा रहा है, जिसमें नाबालिग छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 8 माह का मेहनताना भी इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है और खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं दिया जा रहा है। बच्चों से भी ईंट भट्ठे में कार्य कराया जा रहा है और इन लोगों को अपने घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये लोग घर जाने की मांग करते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है, जिसकी सूचना इन मजदूरों के द्वारा श्रम अधीक्षक हजारीबाग को लिखित रूप में दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मजदूरों का रेस्क्यू नहीं किया गया है। पाकुड़ में जादू टोना की शक में महिला की हत्या। भतीजे ने गला दबाकर मारा। बेटे की मौत के पीछे चाची को मानता था वजह। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पकलो गांव में एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। मृतका की पहचान मिसिल सोरेन की 45 वर्षीय पत्नी सुरजू मुर्मू के रूप में हुई है। आरोपी दूरबीन सोरेन ने वारदात को तब अंजाम दिया जब गाँव के अधिकतर लोग पास में चल रहे फुटबॉल मैच देखने गए थे। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए सुरजू मुर्मू के घर में घुसकर उनका गला दबा दिया। घटना की पृष्ठभूमि में जादू टोना का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार दूरबीन का बेटा प्रमोद सोरेन की 4-5 महीने पहले अचानक मौत हो गई थी। दूरबीन को शक था कि उसकी चाची ने जादू टोना करके उसके बेटे को मारा है। इस मुद्दे पर पहले गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन दूरबीन बदला लेने की फिराक में था। थाना प्रभारी अनूप रोशन भिंगड़ा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेजा गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। चैनपुर साइडिंग में ट्रेन से कटकर सीसीएल कर्मी की मौत। सेंसर चेक करते समय हुआ हादसा। ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। रामगढ़ जिले के मांडू स्थित चैनपुर साइडिंग कांटाघर में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां कार्यरत सीसीएल कर्मी हारून मियां की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। हारून मियां ग्राम रतवे के निवासी थे। वे चैनपुर साइडिंग कांटाघर में कांटा बाबू इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। घटना नाइट शिफ्ट के दौरान हुई। रात करीब 2:30 बजे वे सेंसर चेक कर रहे थे। इसी दौरान वे रेल पटरी पर गिर गए और कोयले से भरी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने साइडिंग पर सभी कार्य रोक दिया। ग्रामीण सीसीएल से मृतक के परिवार को नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रामगढ़ में विस्थापितों का धरना। रोड सेल में भागीदारी की मांग। सैकड़ों लोग पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन में शामिल। रामगढ़ जिले के बरका सयाल क्षेत्र में भुरकुंडा परियोजना कार्यालय के सामने विस्थापितों ने धरना दिया। देवरिया, बरगावा और दुंधवा के मूल विस्थापित रैयत एकजुट हुए। सैकड़ों महिला पुरुष पारंपरिक हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। विस्थापितों का आरोप है कि देवरिया और दुंधवा रेगनू गांव को कई वर्षों से रोड सेल से दूर रखा गया है। उनका कहना है कि सीसीएल प्रबंधन कुछ बिचौलियों के चक्कर में फंसा है। इसी कारण
कारण अब तक प्रबंधन ने उनसे कोई वार्ता नहीं की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सीसेल प्रबंधन उनसे वार्ता करे और रोड सेल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे। विस्थापितों का कहना है कि उनकी जमीन ली गई लेकिन रोजगार नहीं दिया गया। सीसेल प्रबंधन की ओर से कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। विस्थापितों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भुरकुंडा के किसी भी परियोजना को चालू नहीं होने देंगे। रैयत विस्थापित मोर्चा ने सीसेल प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा है। बड़ी मछली को बचाने अफसर बने बलि का बकरा। आजसू पार्टी ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह की झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनय चौबे तथा गजेंद्र सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है ताकि शराब घोटाले की समंदर की बड़ी मछली को बचाया जा सके। आजसू पार्टी ने मांग की है कि शराब घोटाले की CBI जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कर्मचारी संगठनों का जामताड़ा में प्रदर्शन, DC को सौंपा 22 सूत्री मांग पत्र, नियमितीकरण समेत कई मुद्दे शामिल। जामताड़ा में मंगलवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने समाहरणालय के सामने संयुक्त धरना प्रदर्शन किया। इसमें झारखंड राज्य लघु सिंचाई कर्मचारी संघ ANM, GNM, NHM, अनुबंध कर्मचारी संघ, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के सदस्य शामिल हुए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार सिंह और राहुल तिवारी ने बताया कि मांग पत्र में अनुबंध कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मांग है, साथ ही खाली पदों को भरने और सभी विभागों में ACP MSCP का लाभ समय पर देने की मांग भी शामिल है। IAS पूजा सिंघल को जाना है US, कोर्ट से मांगी पासपोर्ट रिलीज की अनुमति। मनरेगा घोटाला की अभियुक्त IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने रांची PMLA कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका दायर की है। दोनों आरोपियों की याचिका पर अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी। IAS पूजा सिंघल ने बेटी की नामांकन के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी है। उनकी याचिका पर ED अब अपना जवाब दाखिल करेगी। बता दें कि लगभग 28 माह जेल में रही पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले 6 मई को ED ने पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ रुपए ED ने बरामद किए थे। CM की पहल से अल्बिना मुंडू को मिला परिवार, पेंशन और आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तत्परता से खूंटी जिले की एक आदिवासी वृद्धा महिला अल्बिना मुंडू को न केवल उनका बिछड़ा परिवार मिला बल्कि अब उन्हें वृद्धावस्था पेंशन और सरकारी आवास की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। यह कार्रवाई एक पत्रकार द्वारा किए गए ट्वीट के बाद शुरू हुई, जिसमें अल्बिना की बदहाल स्थिति को उजागर किया गया था। पत्रकार सोहन कुमार सिंह ने ट्वीट पर लिखा था कि मुरहू प्रखंड की कुंदा पंचायत की 70 वर्षीय विधवा अल्बिना मुंडू एक झोपड़ी में बेहद दयनीय हालत में रह रही है, जहां ना आवास है ना पेंशन। जीवन यापन के लिए वह कटहल भांप कर खाती थी और इमलीकरण चुनकर स्थानीय हाट में बेचती थी ताकि नमक जैसी बुनियादी चीजें खरीद सके। उनके शब्द और उनकी झोपड़ी झारखंड की जमीनी सच्चाई को बयां करते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए खूंटी उपायुक्त को तुरंत राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और अल्बिना की हालत की त्वरित जांच कराई गई। उपायुक्त ने बताया है कि जांच में पारिवारिक विवाद सामने आया था, जिसे सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अल्बिना जी के बेटे और बहू को समझाकर उनके साथ रहने को राजी किया गया है। इसके अलावा उपायुक्त ने जानकारी दी कि अल्बिना मुंडू को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। सरकारी आवास की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवार को पहले से ही राशन कार्ड के जरिए खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा था। जमशेदपुर के डिमना लेक में डूबे 2 युवकों के शव बरामद। दोस्तों के साथ घूमने गए थे। जमशेदपुर के बोडाम थाना क्षेत्र स्थित डिमना लेक में सोमवार शाम डूबे 2 युवकों के शव सिविल डिफेंस टीम ने मंगलवार दोपहर बरामद कर लिए। मृतकों की पहचान मानगो निवासी नितिन गौराई और प्रतीक कुमार के रूप में हुई है। दोनों अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने के लिए डिमना लेक पहुंचे थे। बताया गया कि शाम करीब 6 बजे सभी युवक नहाने के इरादे से लेक में उतरे थे, लेकिन नितिन और प्रतीक गहरे पानी में चले गए।
साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर सफल नहीं हो सके। घटना डैम के उस हिस्से में घटी जो कुटीमा कली गांव के पास टापू के समीप स्थित है, जहां आसपास कोई आबादी नहीं है, जिससे तत्काल मदद नहीं मिल पाई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन करीब 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद रात भर तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह फिर से सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दोपहर के वक्त दोनों के शव पानी से निकाले जा सके। शव मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जेएमएम अब सरना धर्म कोड के लिए 27 मई को करेगा आंदोलन। सभी जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने केंद्र सरकार द्वारा जनगणना में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में अब 27 मई को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। यह आंदोलन पहले 9 मई 2025 को प्रस्तावित था, लेकिन विशेष परिस्थितियों यानी कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बीच इसे स्थगित कर दिया गया था। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन होंगे। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आदिवासियों की अस्मिता के साथ अन्याय किया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड की मांग केंद्र को भेजी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए मौका, सोरेन सरकार लाई कर्मयोगी जोहार पोर्टल। झारखंड के युवाओं को रोजगार पाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। झारखंड राज्य युवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं रोजगार का मजबूत माध्यम बनेंगी। कर्मयोगी जोहार पोर्टल पर युवा मोबाइल फोन से मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिनका वेरिफिकेशन के बाद आयोग कौशल विकास करेगा। इसके माध्यम से प्रशिक्षक कामगार, नियोक्ता एवं उपभोक्ता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। विशेषकर महिलाओं का टेलरिंग, जिम, स्विमिंग ट्रेनर, कुकिंग जैसे नए क्षेत्र में कौशल विकास कराने की योजना है। पोर्टल पर सेवाओं का वितरण, भुगतान दर एवं अन्य शर्तों की जानकारी मिल सकेगी। इसके तहत कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोजगारमुखी प्रशिक्षण देकर कर्मयोगी जोहार पोर्टल के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 20 से 45 वर्ष के बीच की उम्र के 25,000 चयनित युवाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं अथवा समकक्ष होगी। युवाओं को ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य, मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका से अनुमोदन कराना जरूरी होगा। कुमार गौरव, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग ने कहा, युवा आयोग ने कई योजनाओं को इस वित्त वर्ष में शुरू करने का फैसला किया है, इसलिए सरकार से बजटीय प्रावधान की मांग की गई है। राशि जारी होते ही योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। वीर बुधु भगत के नाम पर विश्वविद्यालय, छात्रों ने जताया सरकार का आभार। झारखंड की अस्मिता और गौरव के प्रतीक वीर बुधु भगत के नाम पर राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय रखने के फैसले से राज्य भर में उत्साह की लहर है। मंगलवार को आदिवासी छात्र संघ के छात्रों ने श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर इस निर्णय पर आभार व्यक्त किया। इसके बाद एक आभार यात्रा गाजे बाजे के साथ पैदल शुरू हुई, जो मार्च रेडियम रोड कचहरी होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची। यहां पर यात्रा सभा में तब्दील हो गई। इस अवसर पर छात्रों ने कहा है कि यह पहला मौका है जब राज्य सरकार ने किसी महापुरुष के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा है। आदिवासी छात्र संघ की अध्यक्ष दीपिका कच्छप ने कहा है कि वीर बुधु भगत के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड में 39 लाख मजदूरों को नहीं मिल रहा भुगतान, नतीजा घट रही काम मांगने वालों की संख्या। झारखंड में मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या में इस बार गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में मनरेगा काम की मांग में 8% की कमी आई है। एक ताजा सर्वे के अनुसार झारखंड देश के उन शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मजदूर ऑनलाइन भुगतान के लिए अयोग्य पाए गए हैं। यह सर्वे लिपटेक इंडिया नरेगा संघर्ष मोर्चा द्वारा किया गया है, जिसका नाम है द मिसिंग वर्क ए नेशनल रिव्यू ऑफ मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन
झारखंड में मनरेगा के तहत 1.03 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इनमें से करीब 38% यानी 39 लाख मजदूर आधार आधारित भुगतान प्रणाली के लिए अयोग्य हैं। इसका मतलब है कि इन मजदूरों को काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके बैंक खाते आधार और सरकारी भुगतान प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2000 जो है 23-24 में राज्य में कुल 10 करोड़ 97 लाख कार्य दिवस का काम जो है मिला था, जो 2024-25 में घटकर 10.09 करोड़ रह गया। यह भी एक वजह है कि लोग अब मनरेगा में कम रुचि ले रहे हैं। जमशेदपुर के घोड़ा बांधा में दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, 2 जख्मी। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा बांधा न्यू रोड के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान गदड़ा निवासी सुमित कुमार यादव 22 वर्षीय के रूप में हुई। घायलों में आदित्य कुमार ठाकुर व आदित्य कुमार सिंह शामिल हैं। घटना सोमवार देर शाम की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर घोड़ा बांधा न्यू रोड से अपने घर गदड़ा लौट रहे थे। ओवरटेक के दौरान एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जबकि सुमित के शव को अस्पताल के शीतगृह में रखवा दिया। शराब घोटाले में सीबीआई जांच से बचने के लिए हुई एसीबी की कार्रवाई। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हम शुरू से कहते रहे हैं कि झारखंड में शराब घोटाला हुआ है। सरकार को हमने यह घोटाला जो आज सामने आ रहा है उसके बारे में 19 अप्रैल 2022 को ही पत्र लिखकर घोटाले से पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। हमने तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के पहले ही बता दिया था कि छत्तीसगढ़ के माफियाओं के साथ मिलकर किन किन लोगों को काम में लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने मेरी बातों को न सिर्फ बिल्कुल अनसुना कर दिया बल्कि मजे से घोटाला किया और घोटाला होने दिया। बाबूलाल ने कहा है कि आज उसी मामले में छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है। मामला ईडी और सीबीआई तक पहुंच गया है, तो यहाँ एसीबी जो जांच कर रही है उस जांच और कार्रवाई पर कोई भरोसा कैसे करे। लगता है कि छत्तीसगढ़ में जारी सीबीआई जांच के भय से अब बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि अगर आप सच में शराब घोटाले की सच्चाई उजागर करना चाहते हैं और आप में हिम्मत है तो इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दें। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।